जो भी दोस्त परिंदे रखने के शौकीन है, जो परिंदे रखते हैं, काला तीतर रखते हैं, तो इन चंद बातों का फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। सुबह भी मैंने आपको बताया था, कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको दी थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने वजह से मैंने कहा ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो फिर ये वीडियो बनानी पड़ी। स्पेशली जो भी दोस्त काला तितर रखते हैं, तो उनको इन चंद बातों का जो है सो ध्यान रखना होगा। जब भी आप अगर कोई नया परिंदा खरीदते हैं, नया तितर खरीदते हैं, या आपके पास मुर्गियाँ हैं या तोते वगैरह रखे हुए हैं, चकोर रखे हुए हैं, बतखें रखी हुई हैं, जो नए परिंदे हैं आपके पास है, तो कोशिश किया करें कि जो तितरों का सेटअप है वो आपको काला तितर जो है सो अलग जगह पर कहीं पर भी आपको रखना पड़ेगा। कुक्कड़ हो गए, मुर्गे हो गए, बतख हो गई, तोते हो गए, ऑस्ट्रेलियन तोते हो गए, फिजीज हो गए, ये जो भी परिंदे हैं इनको आपने अलग रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन परिंदों में ज़्यादा जो सब बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर आपको ये भी पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि मुर्गों में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। जब मुर्गों में बीमारी आती है, कुकड़ों में मुर्गी बीमारी कोई आती है, तो होता क्या है, तो फिर करीब करीब वो उस घर में चाहे एक घर में एक मुर्गा बीमार हुआ, तो वो उस पूरे घर में, उस मोहल्ले में, उस इलाके में जो है सो वो बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो फिर आपको क्या करना है कि आप मुर्गे वगैरह अगर रखते हैं तो तितरों को अलग रखा करें। बतखें हैं, फिजीज हैं, ईरानी तितर है, इनको बिल्कुल सेपरेट रखना पड़ेगा, और काला तितर को बिल्कुल अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा। और उनकी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा जो सो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आपके पास पिंजरे हैं, या आपके पास खुरडे हैं, या आपके पास शेड बने हुए हैं, उनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सफाई लाजमी किया करें, और सभी परिंदों को अलहदा अलहदा रखा करें, क्योंकि काला तितर बहुत एक तो महंगा शौक है, नायाब परिंदा है, और बहुत ही ज़्यादा जो है सो नाजुक परिंदा है। तो इसी वजह से इसको अगर बीमारी आ जाती है, जब काला तितर में कोई बीमारी आ जाती है, तो का बादों का तितर सही हो जाते हैं, नहीं तो क्या होता है कि तितर जो है सो एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सभी परिंदों को अलहदा अलहदा रखा करें। एक घर में मुर्गे, काला तितर और तोते वगैरह ना रखा करें। अगर आप उनको रखते हैं, या कोई नया परिंदा खरीद के आते हैं, मुर्गा खरीद के आते हैं, ईरानी तितर खरीद के आते हैं, या चाहे काला तितर ही नया खरीद के आते हैं, तो आपको उनको जो पहले से उसको जो बीमारी वगैरह है उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसको अगर हो सकता है बीमारी हो सकता है ना हो, बहरहाल फिर भी जो है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसको ऐसी दवाई देनी पड़ेगी। बहरहाल जब आप काला तितर आपके पास एक या दो है, आप तीसरा कोई पट्ठा या तितर खरीदते हैं, तो और कुछ भी ना करें। अगर आपको और कुछ नहीं करना, तो फिर भी जब आपके पास नया कोई भी परिंदा आ जाए, तितर आ जाए, तो सबसे पहले आपने 5 लाख वाला पेंसिलिन आपको मिलेगा। तक 5 लाख वाला पेंसिलिन भी तकरीबन 20 रुपए का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। जब भी आपके पास नया परिंदा आए, चाहे ईरानी ले आए, काला तितर ले आए, असल में होता क्या है, जब दूसरे किसी सिटी से, दूसरे शहर से कोई नया परिंदा आ जाता है, तो उसमें रास्ते में या वहाँ से हो सकता है कोई बीमारी वगैरह लगी हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बीमारी वगैरह होगी, उसको आप 5 लाख वाला पेंसिलिन नीम गर्म पानी में मिला कर देंगे, तो उसकी जो है सो काफ़ी हद तक जो है सो बीमारी दूर हो जाएगी, और पाक साफ हो जाएगा, और जरासीमों वगैरह से उसको निजात मिल जाएगी। आप दूसरे परिंदों के साथ 1-2 दिन के बाद रखा करें। बहरहाल मुर्गों से बिल्कुल भी अपने तितरों को दूर रखा करें। दूर दूर तक आपके पास तितरों के पास है, मुर्गों की मुर्गा ना हो तो बेहतर है, नहीं तो जो है सो नुकसान हो जाएगा। बाकी सफाई जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो है सो डेटॉल है, डेटॉल का जो है सो वाश, उससे अपने खुडे में उसका पानी ज़रूर लगाया करें, या उस शेड में, या उन पिंजरों को ज़रूर धोया करें। बाकी जो उस वीडियो की डिटेल आपको उस वीडियो देखने से काफ़ी ज़्यादा जो सो आपको हेल्प हो जाएगी। तो ऐसा क्या करें, और लाजमन जो सो अपने परिंदों की, अपने तितरों की, जो भी आपको शौक करते हैं, तो उनकी ज़्यादा जो है सो हिफाजत किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।